हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन में। ये सारे के सारे टॉपिक अगर एक बार आप लोग कवर कर लेते हैं तो इसी में से आपको जो है 15 नंबर का जो सवाल बनता है ये यहाँ से पूछा जाता है कंटेंट से, और 15 आपका पेडागोजी से आता है। अगर आपका रिजल्ट बढ़िया आया तो बढ़िया है, अगर नहीं आया ख़राब हुआ तो डोंट वरी, आपको अभी से जीरो लेवल से तैयारी, जीरो लेवल तो नहीं बोल सकते, कुछ तो आपने पढ़ रखा है। साथ ही साथ कंटेंट को भी पढ़ें और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी देखते रहें। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने से क्या होगा कि आपको एक आइडिया लगता जाएगा कि किस टाइप का जो सवाल है वो आपका बदलता पैटर्न, किस टाइप का प्रश्न जो है वो हर ईयर में अपना चेंज हो रहा है, उससे आपको बहुत ही अच्छा आइडिया मिलेगा। इसलिए आप कंटेंट के साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ज़रूर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही मिलान हुआ है ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। लावड़ी तमिलनाडु, बिहू असम, कथक कर्नाटक, भरतनाट्यम आपका उड़ीसा। तो आपका यहाँ पे लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है नहीं। बिहू आपका असम का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, कर्नाटक का नहीं है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, ना कि उड़ीसा का है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा सही हो जाएगा? बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, असम आंसर सही हो जाएगा। इसके नाट्यम हमने बताया कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ये ध्यान रखना है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है। बिहू असम का है। लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो इस टाइप का लोक नृत्य से आपका एक प्रश्न बनता है, इसे पढ़ लेते हैं। उसके साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ टैग वर्ड होते हैं उसको पढ़ लेते हैं। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। साथ ही साथ कुछ डाउट वाले प्रश्न होते हैं उनको देख लेते हैं। इतना सब पढ़ने के बाद नो डाउट आपका 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, यहाँ तक 30 नंबर भी आ सकते हैं। लेकिन आपको एक बार ढंग से अच्छे से 2 महीना पहले ही आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं 2011 से लेकर के 2024 तक, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 2020 से 24 तक कर लीजिए। एक प्रश्न और आपका हमने यहाँ पे बिहू से ले लिया। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का है ये बिहू, मणिपुर का है, असम का है, नागालैंड का है, कहाँ का है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। तो अभी अभी हमने बता दिया। तो कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? नृत्य से हमने प्रश्न लिया था, सोचा कि जो है नृत्य से जितने भी सवाल पूछे गए उसको यहाँ पे करवा देते हैं। तो कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है, उत्तर प्रदेश का है, मणिपुर का है, या फिर असम का है? तो असम का भी अभी हमने देखा कौन सा है, आपका बिहू है, ध्यान रखना है। और ये आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश का है कथक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लावड़ी आपका महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का आपका यहाँ पे भरतनाट्यम है। कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है आपका कथक। कथक वैदिक संस्कृत शब्द से लिया गया है। कथा जिसका अर्थ है कहानी, और कथाकार जिसका अर्थ है वह जो कहानी कहता है, कहानियों के साथ करना। कथक भक्ति आंदोलन के दौरान जो है विकसित हुआ, जिसमें बचपन और हिंदू भगवान कृष्ण की कहानियाँ शामिल थी। मुगल शासक के दौरान, ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश का है कथक, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कथक कली पूछा जाएगा। एक नृत्य आपको और ध्यान रखना है, कथक कली, ये आपका कहाँ का है? तो केरल का है। जब ये चीज़ लग जाएगा कि आप केरल ध्यान रखेंगे, जब कथक ही पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश ध्यान रखना है। बस ये 2 नृत्य आपको यहाँ पे याद रखने हैं। सवाल है आपके सीटेट के अंदर, ये शायद ना देखने को मिले बट आपको जानना जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब आया? 1983 में, या फिर 1984 में, या 1986 में, या 1985 में? तो 1986 में आया, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन 1992 याद रखना है। स्टाक सम्मेलन जो है 1972 याद रखना है। इक्यो आंदोलन 1900 जो है आपका 83 याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 आपको ध्यान रखना है। क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? उपभोक्ता को कहा जाता है, या पर्यावरण को कहा जाता है, या पारितंत्र को कहा जाता है, या उत्पादक को कहा जाता है? प्रकृति की जो क्रियात्मक इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट, उसे जो है पारितंत्र को कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। पृथ्वी दिवस जो है वो आपका 22 अप्रैल को होता है। 22 अप्रैल का डेट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फंड फॉर नेचर यानी WWF किस हेतु कार्य करने वाली संस्था है? आपका एग्ज़ाम अभी रीट वगैरह का लगा है, तो ये रीट में शायद आया है प्रश्न। तो मृदा संरक्षण से है, पर्यावरण संरक्षण से है, वनस्पति संरक्षण से है, या जीव संरक्षण से है? आंसर आपका यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण, यहाँ पे आंसर ठीक हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे अब बी ठीक हो जाएगा।
ये एक छोटा सा सवाल है आपका, यूपी टेट के अंदर आया था। विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? 5 जून को, 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को, या फिर आपका यहाँ पे 11 जुलाई को। 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए 5 जून आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला ही ठीक हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा आपका जो ओजोन दिवस होता है वो कब होता है? 16 सितंबर को होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? 3 दिशाई होता है, 4 दिशा में होता है, या फिर 2 दिशाओं में होता है, या फिर 1 दिशा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशाई होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर ठीक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। 2-4 प्रश्न ही इस वीडियो के अंदर हो पाए, बट जो कंटिन्यू मेरी क्लासेस होंगी उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके मैं करवाने की कोशिश करूँगी, उससे कहीं ज़्यादा मैं कंटेंट जो है लेके आऊँगी, ताकि आपका एक जो है एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सके। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।